शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रत संगत साधु की, आजीवन मुक्त सुख राम। सब धरती कागज करूं, सबन कलम कटाए। सात समुद्र स्याही करूं, सतगुरु गुण लिखान जाए। महापुरुष फरमाते हैं कर्मी नर कैसे होते हैं और नेकर्मी नर कैसे होते हैं, आप जरा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जलपान घी कूप झूठ गुल आग न झेले। बालक संग जवान ही नर सहज न खेले। बख्तर छिपे न घाओ, आंधलो चाओ न देखे। लाडू किया अनेक चाख ले तबे न पेखे। काली ऊन न रंग चढ़े, लाखा करो उपाय। यों कर्मी नर सुख राम के, ज्ञान भेदे नहीं आए। महाराज जी फरमाते हैं जल पान घी को, घी अगर पानी में पड़ा हो तो वो नहीं जलेगा। पत्थर अगर पानी में पड़ा हो और पत्थर से पत्थर टकराओ में उस समय आग नहीं निकलेगी जब तक वो पत्थर सूख नहीं जाएंगे। झूठ गुल आग न झेले। डिब्बी जलाते थे डिब्बी तो उसमें गुल आ जाता था, गुल कुप्पी वो कार्बन, वो कार्बन जब तक नहीं हटाते तब तक डिब्बी की लाइट कमजोर हो जाती है, मती हो जाती है। बालक संग जवान, छोटा बच्चा जो खेल रहा है तो जवान व्यक्ति छोटे बच्चे के साथ नहीं खेल सकता है। वो नाली में हाथ डालेगा, गंदगी खाएगा, बड़ा भी खाएगा। बालक संग जवान हीज नर सेज न खेले। हिजड़ा चाहे 10 शादियां कर ले, उसे सेज का सुख नहीं मिल सकता है। बख्तर छिपे न घाओ, किसी के तलवार लग जाए अब खूब पट्टी बांध ले बढ़िया करके तो घाव नहीं छिपेगा, उस तो उसे करना पड़ेगा। आंधलो चाव न देखे। अंधा व्यक्ति जो होता है, कहीं तमाशा हो रहा है, कोई अच्छी चीज वो देख नहीं सकता है। लाडू किया अनेक प्रकार के लड्डू बनाए, मलाई के लड्डू, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू। जब तक खा के नहीं देखोगे तब तक पता नहीं लगेगा इनका स्वाद कैसा है। काली ऊन ना रंग चढ़े। काली ऊन पे कभी रंग नहीं चढ़ता है, चाहे कोई लाख उपाय करे। यो कर्मी नर सुख राम के, ज्ञान विदे नहीं आए। जो आदमी कर्मी होते हैं उन्हें रोज सत्संग सुनाओ, उनकी समझ में सत्संग की बात नहीं आ सकती है। आख ईख आदित्य आख कारी ज्यों कर्मी। ज्यों मरकट सिर पाँव अरड़ पोया को चिरमी। सर्प दूध विष होए, मरे खर मिश्री खावे। 14 सायर नीर प्रेत प्यासो दुख आवे। यो कर्महीन के ना बड़े, साध संगत को जोग। दाग फल्या सुख राम के, हुए काग के रोग। देखा होगा एक गन्ना होता है और गन्ने जैसा बिल्कुल नरकुल होता है, जैसे आंकड़ा कहते हैं। पहले इसकी कलम बनाई जाती थी, पहले पढ़ने जाते थे ये डार्क पेंसिल नहीं थी, उसी की कलम बनती थी। तो दिखाई तो एक से देते हैं गन्ना और नरकुल, मगर एक में रस होता है, एक खुक्कल होता है। आग कारी ज्यों कर्मी। जो व्यक्ति कर्मी हैं संसार में, जिनके अंदर विषय भरा हुआ है, वासना भरी हुई, उनकी आंखें बड़ी होंगी, काली आंखें होंगी कर्म। बिल्कुल हर तरफ वो देखते रहेंगे कौन अच्छा है, कौन खराब है, किसका नुकसान पहुंचाऊं।
आकारी ज्यों कर्मी, ज्यों मरकट सिर पांव वर्ण पोया कुचिरमी। बंदर को कितने अच्छे कपड़े पहरा दो और फाड़ डालेगा। सरब दूध विष होए खर मरे खर मिश्री खावे। अगर सरब दूध में मुंह डाल दे वो दूध विषैला हो जाता है। गधा अगर मिश्री खा ले तो मर जाएगा। 14 सायर नीर प्रेत प्यासो दुख पावे। प्रेत को पानी कौन सा मिलता है मालूम? अब तो वो भी व्यवस्था खत्म हो गई। पहले अपन लेटरिन जाते थे, डिब्बे का पानी जो बचता था वो डाल आते, प्रेत वो ही पानी पी सकता था। अब वो लेटरिन व्यवस्था अब तो बनवा दी सरकार ने दूसरी वाली। अब कोई बाहर जाता ही नहीं, प्रेत प्यासा रहता है। प्रेत प्यासो दुख पावे, यो कर्महीन के ना बड़े साध संगत को जोग। दाग फल्या सुख राम के हुए काग के रोग। यो कर्महीन के ना बने साधु संगत को जोग। कोई कर्मी व्यक्ति उसे तुम कहना कि चलो भाई सत्संग सुना लाएं, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, उसे संगत अच्छी नहीं लगेगी। जैसे उस व्यक्ति को लेकर आए, उसे सत्संग उसने ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लग रही थी, पता नहीं कौन सा चमत्कार हुआ जो कि वो आ गया लाइन में, मगर उसे ज्ञान अच्छा नहीं लग रहा था। दाग फल्या सुख राम के हुए काग के रोग। अपन अंगूर खाते हैं, बड़ा हम लोग बड़ा अंगूर शौक से खाते हैं। कौआ आजकल बहुत हैं, जब अंगूर पकता है तो कौआ का मुंह पक जाता है। अगर कौआ का मुंह ना पके तो हम लोग अंगूर नहीं खा पाएंगे। ऐसे ही महाराज जी फरमाते हैं दाग फल्या, ऐसे ज्ञान है तो लेने वाले नहीं है, अंगूर है तो कौआ का मुंह पक जाता है। जान की सेव साध संगत नहीं भावे, जैसे जुर को जोर रुचि अन्न की मिट जावे। जहाँ लोग दूसरे की सेवा करते हैं वहाँ संतों का संगत अच्छा नहीं लगता है। जैसे कोई देवी को मानने वाला उसे संतों का सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, कोई और किसी पत्थर को मानने वाला है उसे संतों का सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। जैसे जुर को जोर, जोर माने बुखार, किसी आदमी को बुखार आ जाए उसे कहना जलेबी खा ले, सेवैयाँ खा ले, पकौड़ी खा ले, बोले ना भैया कड़वा लग रहा है, वो कुछ नहीं खाएगा। रुचि अन्न की मिट जावे, कर्मी तजे कपूर, मैल माखी नित जोवे। मक्खी देखना कपूर पे नहीं बैठेगी, वो गंदगी पे बैठ जाएगी। जो गंदा आदमी होता है वो गंदी संगत में जाएगा, जो अच्छा सा आदमी है वो अच्छी संगत में जाएगा। बहुता दूधा धोए कोयला उजल ना हुई। कोयला को रोज धो मगर वो साफ नहीं होगा। सदा सजीवन जेव को सन पाती अनसू मरे। यो कर्म उदय सुख राम जी ब्रह्म भक्त कैसे करे। जैसे अपने लिए संजीवनी बूटी क्या है? गेहूँ यानी आटा चावल। और एक दिन वो रोग लग जाता है कि सरसाम आ जाए, किसी को सरसाम आ जाए, एक दाना खिला देना, एक चावल खिला देना, मर जाएगा। जब सरसाम आती है वही चावल जहर बन जाता है। यो कर्म उदय सुख राम जी ब्रह्म भक्ति कैसे करे। जिनके कर्म उदय होते हैं उन्हें ब्रह्म की भक्ति अच्छी नहीं लगती है। उदय भान प्रकाश जीवता नहीं राजी, घुघु तस्कर चोर चमक पर भंग बेराजी। उदय भान प्रकाश, जब सूर्य निकले आता है तो कितने आदमी नाराज रहते हैं मालूम? घुघु तस्कर चोर चमक ये बेराजी नाराज रहते हैं। दियो मान मुसाल जोत हीरा की जावे। मसाल जल रही हो, सूर्य निकल आए वो कमजोर पड़ जाएगी। हीरा कहीं रखा है, सूर्य निकल आए तो उसकी ज्योति काम नहीं करेगी। यो पतिव्रता को देख वैश्या बहु दुख पावे। यो हर जन प्रकटिया मंड में कर्मी नर मुरझाए। ज्ञान चक्र सुख राम के लगे कनपटी माए।
कोई संत पैदा होते हैं जिनके पास ज्ञान नहीं, क्या कहते हैं, वो तो उन्होंने रिद्धि सिद्धि कर ली, वो तो रिद्धि सिद्धि वाले हैं। अरे आओ हमारे पास 12-12 घंटे बैठो, नदी के किनारे ले चलते हैं तो पता लगेगा सिद्धि क्या होती है, असलियत क्या होती है। ज्ञान चक्र सुखराम कहे लगे कनपटी में, हरजन प्रकट्या मंड में, कर्मी नर मुरझाए। कोई संत पैदा होते हैं तो लोग मुरझाते हैं, ये क्यों ऐसे हो गए। ज्ञान चक्र, उनके ज्ञान की बात कनपटी में लगती है, चक्र लगता है कनपटी में। अरे उन्होंने ऐसा पराक्रम दिखा दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, तो आदमी कुछ समझ में नहीं आता, बोले अरे हटाओ, अंगूर मिलते तो है नहीं, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते हैं, वो कहती खट्टे हैं, ये खट्टे, वो पेड़ चढ़ नहीं पाएगी, अंगूर खा ले। ऐसे महापुरुष फरमाते हैं जो संत पैदा हो जाते हैं तो कर्मी नर मुरझाते हैं।